अमरावती वेलफेयर सोसाइटी तथा तलुम्बा फाउंडेशन के द्वारा आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, जिसमें चौबेपुर के परिक्षेत्र में कह सकते हैं कि मंच पे लिखा है, पूरे अजगरा विधानसभा से हमारे बीच आज माताएं उपस्थित हैं, जिनके सम्मान के लिए मंच पे बतौर मुख्य अतिथि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के काशी क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी तथा विशिष्ट अतिथि हमारे बीच माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, जो कि वाराणसी के जिला अध्यक्ष भी हैं और विधान परिषद सदस्य भी हैं, और इस अजगरा विधानसभा के लोकप्रिय यशस्वी विधायक जी माननीय त्रिभुवन राम जी, जो कि इंजीनियर इन चीफ उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। आप सभी लोग द्वारा आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। और कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ समय में करेंगे। अभी इंतजार हो रहा है कि और भी माताएं अभी आने को बाकी हैं। साथ ही हमारे अतिथिजन भी उपस्थित होने को है, कुछ लोग उपस्थित हो चुके हैं और कुछ लोगों का भी उपस्थित होना बाकी है। अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के वसंचालिका श्रीमती शारदा चतुर्वेदी मेरी माता जी, जिनके विचारों से आज इस छोटे से प्रयास जिन्होंने आज के लगभग 4 दशक पहले और 80 के दशक में शिक्षा जगत में ऐसा विरोध हुआ कि उस समय चौबेपुर के परिक्षेत्र में अमरावती वेलफेयर सोसाइटी, अमरावती गवर्नमेंट स्कूल का नाम हर लोग जानते थे, और उस समय से लेके अमरावती का नाम आज तक जीवित है। तो यह मेरे माता पिता जी का देन है, और उसी के उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी लोग गर्व के साथ मना रहे हैं। हमें इस बात का फख्र है, गर्व है कि यह कार्यक्रम का आयोजन हम सभी यहाँ पे कर पाए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी लोग कुछ समय में करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। तब तक तो हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के सदैव इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को सदैव गौरवान्वित करती रहती हैं। मेरी बुआ जी आदरणीय श्रीमती सीतारानी मिश्रा जी से जोरदार तालियों से आप सब लोग बीच हम चाहेंगे कि आप मंच पे आए, क्योंकि बहुत ही ओजस्वी और सदैव भारतीय जनता पार्टी की सेवा में जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगाया और भारत में जो कर सकती थी वो किया, और वाराणसी की जिला उपाध्यक्ष रही बुआ जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए। आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे अभी ऐसे पड़ाव और क्रम आने हैं जिसमें सबका स्वागत सम्मान किया जाएगा। इस क्रम में पहले हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि अभी हमारे बीच मीडिया जगत से पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वयं का कीर्तिमान स्थापित करने वाले और सदैव लगभग 3 दशकों से समाज की सेवा में निष्ठा भाव से, अपने कलम से, निस्वार्थ भाव से जिन्होंने सेवा अर्पित किया, मेरे गार्जियन स्वरूप आदरणीय हवलदार सिंह जी, जो कि आज अखबार के पत्रकार हैं चौबेपुर क्षेत्र के। तो जोरदार तालियों से आप सभी लोग उनका स्वागत करिएगा। आदरणीय श्रीमती नेहा चौबे जी, जो कि महिला मोर्चा में के नाम से जिन्हें जाना जाता है, महाराजा ग्रुप के जो फाउंडर भी हैं, तो उनके लिए भी मैं चाहूँगा आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग आज उसी प्रांगण में बैठे हुए हैं। उनका भी आप सभी लोग स्वागत करिएगा। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चाचा जी के पास अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी तो आपसे आग्रह है कि आप कृपया समय निकाल के मंच पे जरूर उपस्थित होंगे। और इसी श्रृंखला में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे अतिथिगण हमारे साथ सभी लोग मंच पे बनेंगे। बहुत ही विशिष्ट जन हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। मैं आप सभी को बताते हुए गर्व भी महसूस करता हूँ कि चौबेपुर क्षेत्र के नाम को रोशन कर रहे और न केवल वाराणसी बल्कि भारत न कह सके, अगर हम पूरे विश्व में कहें, जो अपने कर्म से भारत का डंका बजा रहे हैं पूरे विश्व में, ऐसे आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर चौबे जी भी हमारे बीच उपस्थित होंगे कुछ समय में।
और ऐसे तमाम हस्तियां आज इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होंगी। सबके 2 वचन हम सभी लोग सुनेंगे और कार्यक्रम हमारे माताओं से आप भी रूबरू हो, उनसे भी मिले और यह कार्यक्रम का कैसे क्या आगे हमें क्या मार्गदर्शन आपके द्वारा हो सके। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप कृपया मंच पे आएँ और अपने विचार जरूर रखें। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करिएगा। यह बहुत बड़े हस्ती है हमारे क्षेत्र के, निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि वह यह वो मील के पत्थर हैं जिनके नाम से बरसड़ा गांव को ही जाना जाता है कि बरसड़ा गांव अच्छा प्रेमशंकर तिवारी जी का ये भी भाव है। तो ऐसे शिक्षाविद उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के 6ठी बार को साथ है आदरणीय श्री प्रेमशंकर तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत करेंगे गुरु जी का। अमरावती वेलफेयर सोसाइटी में 2 बार यह आवाज मेरे कान में पड़ी। अभी अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जी भी नहीं आए हैं, लेकिन विधायक माननीय श्रीराम जी को समय में आ जाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं दिलीप पटेल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हंसराज विश्वकर्मा जी, वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हैं श्रीमती शारदा चतुर्वेदी जी और सचिव हैं विनोद जी। सीतारानी मिश्रा जी सिंहपुर वरिष्ठ नेत्री भाजपा मंच पर आते ही हैं। कुछ नाम और लिए गए, सबके प्रति आदर भाव पत्रकार बंधुओं और विकास के लिए भी बहुत कुछ आप लोगों ने किया है अपनी कलम के द्वारा, तो लोगों का स्वागत करते हुए मैं यही कहूँगा कि इन माताओं के प्रति कुछ लोग सोचेंगे कि अवस्था में तो सबसे बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन माता बोल रहे हैं। अरे माता बोलने में जो भाव है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। तो सम्मान हो रहा है, मुझे हर्ष नहीं, प्रसन्नता नहीं, लेकिन इतना जरूर कि जो दिल के अंदर एक भाव जग रहा है कि कम से कम एक नई सोच देखने को यहाँ पर मिल रही है, वो सम्मान के रूप में ही आज मिल रही है। तो आप लोगों का अभिनंदन, वंदन और वेलफेयर सोसाइटी, अमरावती वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद पहले से ज्ञापित कर दे रहा हूँ कि आज ही नहीं आगे के दिनों में भी आपका और कार्यक्रम चले या न चले, लेकिन यह कार्यक्रम आपके द्वारा प्रतिवर्ष होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये जय माता शक्ति। अपने वक्तव्यों से, अपने शिक्षा के प्रदान करने से जिनकी ख्याति है आदरणीय श्री प्रेमशंकर तिवारी जी, जिनके द्वारा हम सभी लोग अभी सुने हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व अब वो समय आया है कि थोड़ा हम लोग व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। तो पहले जो भी माताएं यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग अपने गांव के ही हिसाब से बैठेंगी और हम पिताश्री से आग्रह करेंगे कि लिस्ट से एक बार सबको लाइन से बिठा दीजिए। गौरा गांव, सुंगुलपुर और फिर छीतमपुर, ऐसे करके जितने भी गांव की माता लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने गांव के साथ ही बैठेंगे, सभी लोग एक साथ बैठें। तो ये क्रम करने के बाद तब हम आगे चलते हैं। पहले इससे हम देख लेते हैं और मैं उससे पूर्व आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर उर्मिला पांडे जी, जो कि सभासद हैं लेढ़ूपुर से। आप भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। और
आपका कीर्तिमान है कि आपके क्षेत्र में आपने जो किया है वो निसंदेह अकल्पनीय है। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे आप कृपया मंच पे आएँ। आपसे आग्रह करेंगे आप कृपया मंच पे आएँ और आग्रह करेंगे आदरणीय श्रीमती शारदा चतुर्वेदी जी अमरावती वेलफेयर सोसाइटी, आपसे भी आग्रह कि आप भी कृपया मंच पे आएँ। और मातृशक्ति, क्योंकि आज मातृशक्ति का ही अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, तो सर्वप्रथम हम ये चाहेंगे कि इस मंच पे मातृशक्ति ही सुशोभित हो। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत करेंगे और एक बार सभी लोग एक साथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब लिस्ट के हिसाब से सभी लोग बैठा दिए जाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम को फिर आगे की तरफ लेके चलेंगे और इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि बड़े हर्ष की बात है कि आग्रह स्वरूप आज के कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित आदरणीय श्री जयप्रकाश पांडे जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के प्रतिनिधि हैं, हमारे बीच पधार चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग उनका भी स्वागत करेंगे। और साथ में चौबेपुर मंडल के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष और बड़े ही ऊर्जा के साथ जो सदैव कार्य करते रहते हैं, मंडल अध्यक्ष न रहते हुए भी जिन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है समाज में, ग्राम प्रधान टेकुरी भी हैं और भैया बहुत ही ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। सुबह से लगातार 4-5 कार्यक्रम इनके साथ हो गया और अभी भी ऊर्जा बनी है कि उसके बाद भी ये 4-5 कार्यक्रम करके आ रहे हैं। तो ऐसे बड़े भैया लक्ष्मण सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप सब लोग उनका भी स्वागत करेंगे। साथ ही मंडल के महामंत्री हैं प्रियांशु मिश्रा जी भी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और गौरा गांव से जितनी भी माताएं यहाँ पे उपस्थित हैं उसके माध्यम अर्थात ब्रिज का काम करने वाले आदरणीय श्री राजकुमार यादव जी, जो कि गौरा गांव से विगत वर्षों में प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार भी यह मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो जोरदार तालियों से आप सब लोग इनका भी स्वागत करेंगे कि मातृशक्ति के सम्मान के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य किया है और एक निष्ठता के साथ कार्य किया है। लगातार इनसे मेरी फोन पे बातें होती रही हैं, मेरी व्यस्तता थी लेकिन आप लगातार करते रहे, तो आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे हमारे तमाम अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ ही जिनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। और अजीत सिंह भट्टा के नाम से सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम वही नाम बताएंगे, क्योंकि जब बात होता है तो लोग कहते हैं अच्छा अजीत सिंह भट्टा वाले, कोई ग्राम प्रधान कम बोलता लेकिन ये बात ज्यादा होता है। चाचा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली से एक बार आप सभी लोग उनका भी स्वागत करेंगे। और यही कड़ी है, सभी लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। हर्ष का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्योंकि मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है और मातृशक्ति अपने आशीर्वाद से यहाँ पे उपस्थित अपने पुत्रवत हम लोगों को और अपने बहन के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में निसंदेह मुझे इस बात को कहते हुए तनिक भी संदेह नहीं कि आप लोग सदैव आशीर्वाद देंगी कि आज इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित और सभी लोग आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए क्योंकि यह आज आपके लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। आपका सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान, इस देश का सम्मान, क्योंकि यह केवल भारत देश ही ऐसा देश है जहां नारी इस स्तर पे पूजी जाती है कि नारी ही दुर्गा होती है, नारी ही काली होती है और नारी ही हमेशा राष्ट्र निर्माता होती है। यह भारत देश है। भारत की सर्वोच्च सत्ता से लेके और भारत के आखिरी पायदान तक अगर आप उठा के देखेंगे तो नारी इस समय हर जगह पूजनीय है। मैं बात कर रहा हूं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में। यह वही भारत देश है जहां की झांसी की रानी तलवार उठा के तख्ता पलट दी है और यही वो धरती है जहां मीराबाई ने अपने मधुर वचनों से और अपने आशीर्वचनों से और अपने भजनों से पूरे देश को भाव विभोर कर दिया था। तो यह धरती सदैव नारी के लिए पूजनीय रही है। तो ऐसे ही नारी के सम्मान में अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा यह सामर्थ्य नहीं है कि हम नारी का सम्मान कर सके, लेकिन अगर आप लोग यहाँ उपस्थित हो तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत आपके लिए। और ये बड़े गर्व के साथ हम कहना चाहेंगे और आग्रह स्वरूप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं स्वर्गीय सुबेदार सिंह स्मृति महिला महाविद्यालय के संस्थापक, अपने पिता को धरातल पर अवतरित करने के लिए सर्वस्व लगाकर कार्य करने वाले बड़े भैया जिनका स्नेह सदैव मुझे प्राप्त रहता है, आदरणीय श्री सनी सिंह जी, अमित सिंह सनी जी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से आप सब लोग उनका स्वागत करेंगे। आप शिवम जी,
आज 15वां संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में जो इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का जो मंच पर उपस्थित है, हमारी बड़ी बहन हमारे गांव के बगल की हैं, आदि भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष रही आदरणीय श्री सीता मिश्रा जी, इस संस्था को चलाने का काम जिसके कंधों पे है, जो हमारे छोटे भाई हैं, जिसका स्नेह हमारे नज़र में बहुत है, उनकी माता जी पूजनीय बैठी हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके इस समाज के लिए इतना काम कर रही हैं। आपको मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी बीड़ा उठाई हुई हैं समाज के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं। मंच पे आसीन हम लोग के बड़े भाई, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को मालूम है, जिसको विकास पुरुष के रूप के नाम पे जाना जाता है, चंदौली के पूर्व सांसद, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि हम लोग के बड़े भाई जयप्रकाश पांडे जी हैं। उनके बगल में हमारे बहुत ही आदरणीय चाचा जी उपस्थित हैं और मंच पे के सामने हमारे साथ RCB चिल्ड्रन स्कूल के चेयरमैन श्री सुनील भैया जी भी उपस्थित हैं। नन्हे जायसवाल जी हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथी प्रधानगढ़ जो हम लोग के साथ रहे हैं, मैं सभी का के बीच अध्यक्षता कर रहे माननीय त्रिभुवन राम जी उपस्थित हो चुके हैं। तो आप सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। आज इस कार्यक्रम का जो विचार अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आया और उस चीज को आशीर्वाद स्वरूप आज इस धरती पे परिणत करने के लिए माननीय त्रिभुवन राम जी ने जो अपना सहयोग अर्पित किया और जो इन्होंने अपना सहयोग दिया, निसंदेह हम इस बात के लिए हृदय से आपके आभारी हैं और सदैव इस बात के लिए आभारी बने रहेंगे कि आपने यह संस्था के विकास के लिए आपने जो यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, निसंदेह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अमरावती वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करते हैं। मंच पे उपस्थित हो चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के वरिष्ठ और अध्यक्षता कर रहे माननीय त्रिभुवन राम जी, विधायक अजगरा विधानसभा, और इस चौबेपुर की धरती पे बड़े ही विख्यात डालिम स्कूल के संस्थापक व संचालक चाचा श्री आदरणीय चंद्र प्रकाश चंद्र कुमार मिश्र, गुड्डू महाराज के नाम से जिन्हें जाना जाता है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कृपया आप मंच पे आए। महाराजा ग्रुप के आप चेयरमैन हैं, तो जोरदार तालियों से आप सब लोग इनका भी स्वागत करेंगे। अभी से नहीं, जब से मैं कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आया हूँ, तब से आपका स्नेहिल भाव और आपका वह विचार कि शिवम ये तुम्हारा है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, इस भाव से यहाँ हमसे मिले, इस बात के लिए हम आपका हृदय तल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कार्यक्रम को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमारे बीच तमाम अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं और मैं बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, और इस बात का मुझे फक्र है और गर्व है, और यह कहने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि चौबेपुर ग्राम में, चौबेपुर में निवास मैं करता हूं, और चौबेपुर का नाम अगर मेरे पूर्वजों के नाम पर रखा गया तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तो चौबेपुर गांव में अगर मैं रहता हूं तो चौबेपुर में 40 साल तक अर्थात 4 दशकों तक जिन्होंने निस्वार्थ भाव से और बड़े ही गर्व के साथ, भाव के साथ समाज की सेवा में सर्वस्व लगाया, और जैसी स्थिति उन्होंने शुरू की, अंततः अंतकाल तक वही स्थिति बना के रखा, और साथ ही जिस सम्मान से वह धरती पे रहे उसी सम्मान से वह धरती से गए। ऐसे मेरे पूजनीय स्वर्गीय डॉक्टर अरविंद चौबे जी के पुत्र मेरे चाचा जी भी उपस्थित हैं, चाची जी भी उपस्थित हैं।
अंग वस्त्र भेंट करें सीतारानी मिश्रा जी का, जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के हैं। जोरदार ताली से आप सब लोग स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह उर्फ बीरू भैया जी बीच में उपस्थित। जोरदार ताली से आप सब लोग इनका भी स्वागत करेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम इसी क्रम में आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय श्रीमती डॉक्टर का स्वागत करें। जोरदार ताली से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। सम्मान की कड़ी लंबी है, इसलिए आप सभी लोग धैर्य बना के रखिएगा और आप के सम्मान के लिए यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, तो आपका आशीर्वाद तालियों के द्वारा सबको मिलता रहे, यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। अब इसी क्रम में हम आदरणीय पिताश्री से हम आग्रह करेंगे कि आप अंग वस्त्र भेंट कर जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय बीरू भैया जी का भी आप स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। आपका भी विशेष आभार अमरावती वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। आपके आशीर्वाद और आपका स्नेह भी सदैव बना रहता है मेरे साथ, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आपका भी विचार बहुत तगड़ा। जोरदार तालियों से आप सभी लोग इनका स्वागत करेंगे। अब हम आग्रह करना चाहेंगे मेरे आदरणीय मोहन चाचा जी से कि आप भी कृपया मंच पे आए। आपसे भी आग्रह कृपया आप मंच पे आए और पिताश्री से आग्रह करेंगे उनका भी आप अंग वस्त्र है आज के कार्यक्रम में, तो जोरदार तालियों से आप सब लोग उनका स्वागत करेंगे और पिताश्री से हम आग्रह करेंगे कि उनको अंग वस्त्र भेंट कर और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में उन्हें भी उपस्थिति उनकी दर्ज कराएं। विवर होते हैं, हम आग्रह करेंगे कि 2 शब्द माताओं के सम्मान में आपका भी अर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पंद्रहवां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह चौबेपुर दालिम संबिम स्कूल में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पे मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई और अजगरा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई त्रिभुवन राम जी, जिनका कई स्नेह सदैव हम सबको प्राप्त होता रहता है, मैं इस मंच के माध्यम से आपका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मंच पे उपस्थित इस विद्यालय के प्रबंधक चंद्र कुमार उर्फ गुड्डू महाराज, मेरे देवर जी भी उपस्थित थे। मैं उनको भी हृदय की अनंत गहराइयों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। महाराजा ग्रुप के सीईओ हैं और वाकई नाम महाराजा है तो महाराजा हैं भी। मैं उनको जितनी भी बधाई दूँ कम है, मैं उनकी भाभी हूँ, इस पे हमें गर्व है। मंच पे उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे भाई बीरू जी उपस्थित हैं और हम सबके बीच में बहुत वरिष्ठ और शिक्षाविद रहे हमारे पिता तुल्य श्रद्धेय प्रेम शंकर तिवारी जी का मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो है वंदन, उनके चरणों का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मंच पे उपस्थित चौबेपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे बड़े भाई परम आदरणीय भोला शंकर उपाध्याय जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत और वंदन और अभिनंदन है। मंच पे उपस्थित नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी का भी मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष
हमारे छोटे भाई आदरणीय जित्तू सिंह का भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत बंदन और अभिनंदन करती हूँ। मंच पे उपस्थित शोलापुर मंडल के अध्यक्ष रहे हमारे छोटे भाई आदरणीय विनोद जी, मैं उनका भी स्वागत बंदन और अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी हमारे बीच में आए नहीं हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ, जो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज जिस तरीके से उनका काम हो रहा है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में इतिहास बदल देने वाले जिला अध्यक्ष का हमारे बड़े भाई आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, जिन्होंने 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और विधान परिषद सदस्य एवं एमएलसी के रूप में स्थापित हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सामने बैठे हमारे मीडिया के बंधु, जिनके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, उन्हीं के माध्यम से सारा समाचार का आदान प्रदान होता है, हम लोग पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं। तो ये इनकी कलम के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, आपके कलम को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मंच पे यहाँ जितने भी ग्राम प्रधान आए हैं, मैं सबका स्वागत बंदन और अभिनंदन करती हूँ। मनीष भैया जी का स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। चौबेपुर मंडल के महामंत्री हमारे प्रियांशु भाई बहुत छोटे दुलारे हैं, उनका भी मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत बंदन और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ स्वर्गीय डॉक्टर अरविंद पांडे जी की पत्नी बैठी हैं, हमारी माता जी हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करती हूँ। और जितनी भी हमारी महिला बहनें बैठी हैं, मैं उनके लिए प्रणाम तो करती हूँ, लेकिन कहूँगी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और शारदा के लिए तो हमारे वाणी में शब्द ही नहीं रह जाता है, जिस तरीके से काम करती हैं, इनके काम करने को देखकर, इनके गति को देखकर मेरे कदम भी आगे बढ़ जाते हैं। शारदा जी, आप जिन संघर्षों से यहाँ आ पहुँची हैं, मैं उसको सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और धन्य शारदा चतुर्वेदी जी का और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी का ये संस्था समय जो है चल रही है, 1980 से लेकर के आज 2025 में अगर हम प्रवेश किए हैं, तो आप लोगों की मेहनत को मैं प्रणाम करना नहीं भूलूंगी। बारंबार वंदन आपको और शारदा जी को, और बहुत सुंदर और श्रेष्ठ संचालन कर रहे हमारे बेटे, जिनकी मैं बुआ लगती हूँ, श्रीधर चतुर्वेदी जी को, उनके संचालन से पूरा मंडप जो है गौरवान्वित हो जाता है, पूरा सभागार गौरवान्वित हो जाता है। ऐसे श्रीधर चतुर्वेदी जी का भी मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जितने यहाँ चौबेपुर के और अन्यथा लोग सम्मानित बंधु बैठे हैं, माता बहन भाई एवं बच्चों का भी मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, 15वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम आज आहूत किया गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय विधायक जो है डॉक्टर त्रिभुवन राम जी हैं, और मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी भाभी परम आदरणीय लेहपुर वार्ड नंबर 32 की पार्षद, जिनका स्नेह अभूतपूर्व रूप से हमें मिलता है, ऐसे भाभी जी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि ऐसी उनके आने से आज ये हमारा कार्यक्रम वाकई सफल हो गया। मैंने एक बार उनसे निवेदन किया और वो यहाँ आई, इसके लिए मैं बारंबार उनका साधुवाद करती हूँ।
एक कार्यक्रम अजगरा विधानसभा चौबेपुर डालिम संबिन स्कूल में आहूत किया गया है। इस कार्यक्रम में अमरावती वेलफेयर सोसाइटी और द लंबा फाउंडेशन के माध्यम से एक कार्यक्रम संचालित होता है। ये कार्यक्रम आज से नहीं, मैं इस कार्यक्रम में बहुत लंबे समय से आ रही हूँ और ये कार्यक्रम समय शारदा जी बड़े गति से करती और कराती हैं और हमको आमंत्रित करना कभी नहीं भूलती हैं। कार्यक्रम अगर 4 दिन पहले तय कर लेती हैं तो फोन करके हमें जरूर बताती हैं कि दीदी आपका कार्यक्रम तय हो गया है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए। आप कहीं भी रहें लेकिन यहाँ आए, इसके लिए मैं शारदा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मित्रों, बहनें, विधवा, जैसे आप लोगों ने सुना, विधवा कहने में हमें बहुत ही दर्द होता है, कष्ट होता है। प्रेम शंकर तिवारी जी जो हमारे बाबूजी थे, बहुत अच्छा आप लोगों को बताया कि पहले विधवा होने के बाद, पहले तो सती प्रथा थी और सती प्रथा में होता क्या था कि जब हमारे पति किसी कारण से गुजर गए तो हमारी माताओं बहनों को भी उसी आग के बेदी पे चढ़ा दिया जाता था और हमारी बहनों को उसी में जला दिया जाता था। तब ऐसी प्रथा थी, लेकिन आज समाज परिवर्तन हुआ है। पहले अगर मंडप में लड़की विधवा हो जाती थी तो उसको पूरा जीवन समझ लीजिए वैसे ही रहना पड़ता था, लेकिन दिशा बदली, दशा बदली, पुनर्विवाह का जो है संयोजन हुआ और हमारी विधवा बहनों का भी सम्मान होना शुरू हो गया। नहीं तो न उनके हाथ में चूड़ी दिखती थी, न उनके माथ पे रोली का टीका दिखता था, न उनके पाँव में कभी महावर दिखती थी और सफेद साड़ी पहनाकर सभी शुभ कार्यक्रमों से उन्हें हटा दिया जाता था, उन्हें अमंगली कहा जाता था। आप यहाँ मत आइए, नहीं तो अमंगल हो जाएगा। आप शादी विवाह में मत जाइए, नहीं तो यहाँ जो है अशुभ हो जाएगा। इस तरीके का भाव लोग प्रकट करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, आप लोग भी स्वतंत्र हो चुकी हैं। आप तो साक्षात देवी का स्वरूप हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही काली हैं, आप ही चंडिका हैं, आप ही माता सीता हैं, आप ही झांसी की रानी हैं। झांसी की रानी बूढ़े गंगाधर राव से शादी की थी, अपने देश को बचाने के लिए बूढ़े गंगाधर राव से शादी की और अपने बेटे को, उनके वंशज को अपने पीठ में बांध करके, वो हाथ में चूड़ी नहीं पहनती थी, पाँव में पायल नहीं पहनती थी और तलवार लेकर के दुश्मनों का दांत खट्टा करती थी। तो आज हम भी बड़े गर्व से कहते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। अपने वाराणसी की ही रहने वाली झांसी की रानी थी, कहीं और की नहीं थी, अपने उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली झांसी की रानी थी। तो बहनों, आप में भी झांसी की रानी विद्यमान है, सिर्फ आप उसे महसूस तो करके देखें कि हमारे अंदर काली है कि नहीं, दुर्गा है कि नहीं, सरस्वती है कि नहीं और झांसी की रानी है कि नहीं, मीराबाई है कि नहीं। अगर आप महसूस करेंगी तो आपके समझ में जरूर ये बात आ जाएगी कि हम स्वयं काली और दुर्गा सरस्वती झांसी की रानी हैं। आप किसी से कमजोर नहीं है। कहा गया है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, अशक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। आपके आगे तो मौत भी नतमस्तक हो गई। बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि जब जब देवताओं पे संकट आया, जब जब ब्रह्मा विष्णु महेश पे संकट आया, तब तब माता
सती, माता दुर्गा, माता काली ने अनेकों रूपों में आकर के असुरों का वध करके उनका साम्राज्य वापस दिलवाया। तो आप तो वही हैं, आप किसी से कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर सर्वशक्ति विद्वान है। सिर्फ अपने शक्ति का एहसास करने की हमें जरूरत है। आप जैसी पूजनी वंदनी हर माँ किसी न किसी को जन्म दी है। जननने वाली माँ से बड़ा कोई हो सकता है क्या? अगर आप जन्म नहीं देती तो किसी पुत्र की उत्पत्ति होती क्या? नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी आज के समाज में लोग कुचलने, दबाने और पीछे धकेलने में कहीं गुरेज नहीं करते हैं। मैं अपनी बहनों के साथ हमेशा ऐसी परिस्थितियों में खड़ी रहती हूँ और खड़ी रहूंगी। शारदा जी जिस तरीके से निरंतर प्रयास कर रही हैं, उनका प्रयास दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। इसमें हमारा जो सहयोग होगा, मैं हमेशा सहयोग के लिए तत्पर हूँ और करूँगी भी। अपने जो है अमरावती के नाम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करती रहूँगी, पीछे नहीं हटूँगी। इन्हीं बहनों, आप जैसा आप खाली श्रृंगार की मूर्त नहीं है। मैं कहूँगी, उस दिन भी एक कविता आप लोगों को बताई थी, खाली जन जागृति के लिए बताई थी कि नारी बस श्रृंगार नहीं है और नारी केवल प्यार नहीं है। ये दुनिया की वो शक्ति है जिसका पारावार नहीं है। मानस देवी है गायत्री, भौतिक रूप बनी सावित्री, सरस्वती की बुद्धि की माता, लक्ष्मी से हम भाग्य विधाता। नारी बिन परिवार नहीं है, संस्कृत का आधार नहीं है। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी शक्ति को पहचानिए और शारदा चतुर्वेदी आप लोगों के निर्माण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। इन्होंने, मैंने देखा कि लुम्बा फाउंडेशन के माध्यम से आज के 8 साल पहले 40 विधवा बहनों को इन्होंने निःशुल्क सिलाई मशीन वितरित करवा करके उनका सम्मान बढ़ाया और उनको स्वावलंबी बनाने का, सशक्त बनाने का काम भी शारदा चतुर्वेदी जी ने किया। उन्हें बाहर से कपड़ा मंगवा करके उनको देती हैं और वो कपड़ा अगर सिल जाता है, बन जाता है, तो वहाँ तक पहुँचवाने का काम भी शारदा चतुर्वेदी जी करती हैं। तो कईयों परिवार की रोजी रोटी इनके माध्यम से चलती है। ऐसी बहन को मैं जितना भी प्रणाम करूं कम है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और आप सभी को प्रणाम करती हूं। कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पे उपस्थित हमारे सारे वरिष्ठ